मंडली, आप लोग कैसे हैं? मैं ट्राई करूँगी हिंदी में। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का क्वायर टीम परमेश्वर का आशीष दे। MC बहनी पिंकी, परमेश्वर आशीष दे। बहनी पिंकी, अभी बहनी पिंकी को मैं बहुत प्यार करती हूँ। इसलिए बहुत गाली भी मिलती है मेरे साथ पर्सनल में। बहनी पिंकी मेरा बार बार भजन संग रहा है। इसका बड़ा वाला लकड़ी नहीं है, छोटा वाला मिलती है लड़की ने हमेशा। जब वो छोटा वाला लकड़ी नहीं चलाती है ना, ये लड़की कभी कभी क्या क्या होता है। वो मेरा गाली नहीं है, वो मेरा प्यार है। वो मेरा प्यार भी है, परमेश्वर का प्यार है। क्योंकि पिंकी का डे बाय डे का परमेश्वर प्रति, परमेश्वर का वचन का ग्रोन अप इतना बढ़ रही है। इसीलिए पिंकी को मैं बहुत मिस करती हूँ। ये लड़की किधर किधर जाते है, कभी भी मेरे भी मैसेज आ जाते हैं। कुछ होगा तो मेरे भी मैसेज आएगा, मुझे पता चलता है। पिंकी को ग्रीन कलर आएगा तो पिंकी का कुछ हो गया, मुझे पता चलता है। इसीलिए फिर ठीक हो जाते हैं। कभी कभी शैतान हम परमेश्वर के काम के लिए आगे बढ़ने नहीं देते हैं, परमेश्वर के काम के लिए, संगति के लिए आगे जाने नहीं देते। जब हम सोचते हैं परमेश्वर के काम के लिए, शैतान पीछे खींच लेते हैं। इसीलिए बार बार शैतान हमको काम करने नहीं देते, इसीलिए समस्या आ जाती है। बट समस्या होते हैं, हमारा पापा बोलते हैं समस्या आती है, बट समस्या का सॉल्यूशन भी परमेश्वर देते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद हो। पिंकी बोल रहा था प्रे 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 प्रे। आज संडे है, 3rd सेशन है हमारा। 3 फेलोशिप है, इंग्लिश, हिंदी, नेपाली। इसमें लेवी 6 को 9 मा के लेखेको छ नि, बेदीको आगो जलिने रहोस्। लेवी हिंदी में लिखा हुआ 6 का 9 में बोलूंगी मैं। हारून और उसके पुत्रों को आगे देखकर यहाँ कहा कि होम बलि की व्यवस्था यहाँ है। होम बलि ईंधन के ऊपर रात भर भोर तक वेदी पर पड़ा रहे और वेदी की अपनी वेदी पर जलती रहे। वेदी का आगो, परमेश्वर का आगो, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का ज्योति हमारे जीवन में, परमेश्वर का अभिषेक का और तेल है ना, हमारे जीवन में हमेशा रहना चाहिए। वो परमेश्वर का अभिषेक, वेदी का आगो है ना, वेदी का आगो ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का संगति है। संगति एवरी डे का संगति, हमारा हमेशा का संगति ने हमारा वेदी, हमारा मंदिर, हमारा आत्मा का, हमारा अंदर का मंदिर में वो अभिषेक होता है ना। अभिषेक हमेशा रिन्यू होता है, ताजा होता है। जब हमारा अंदर का स्पिरिट फ्रेश, अंदर का स्पिरिट रिन्यू होता है ना, हम हमेशा परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर का अभिषेक में रहकर हम परमेश्वर को स्तुति कर सकते हैं। आज सुबह से एक ही वचन है, मेरा वचन पिंकी ने बोल दिया। सुबह गुड न्यूज़ का वचन पिंकी बोल रहा था। हमारे जीवन में प्रकाश, हमारे जीवन से हमेशा परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर का टेस्टामेंट मिलना चाहिए। आज सुबह का वचन भी गुड न्यूज़ का लिए थे। हम सब लोग परमेश्वर का ज्योति है। जब हमारे जीवन में ज्योति, परमेश्वर का ज्योति आता है, हमारे जीवन से अंधकार सब हट जाएगा। हमारे जीवन से बीमार समस्या, हर एक क्राइसिस सब खत्म हो जाते हैं। जब संसार के अंधकार के बाद से हमारे दिमाग में क्रॉनिक इधर भिन्न ऐसा सोच समझ कर हम रखते हैं ना, इसीलिए हमको बीमार पा देते हैं। बट आज सुबह हम वचन, परमेश्वर का वचन सुन रहा था। जब परमेश्वर का ज्योति हमारे जीवन में आ जाते ना, वो हमारे दिमाग का क्रॉनिक डिजीज भी निकल जाती है। आमीन। हम एक ही इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के वेदी में हमेशा परमेश्वर के बत्ती, परमेश्वर के आग जलता है। परमेश्वर के वेदी में हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का आगो कहीं पनि निक्लिँदैन।
जब हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्माको आगो हुँदैन नि, भित्र आगो निप्दै जान्छ नि, हाम्रो अनुहारहरू फस्लिँदै जान्छ। लास्ट टाइम इभिनिङ हमारा पापा मैसेज परफेक्ट चर्च का फिर रिवीजन कर रहा था, जिसका फेस टू फेस परमेश्वर के साथ बात करना है। आमीन। परमेश्वर का ग्रेस फेस में देखना है। जिसको फेस में परमेश्वर का ग्रेस है ना, नहीं है, उसका फेस कभी चीयरफुल नहीं होते, फेस से पहचानता है। ऐसा पापा बोल रहा था, हमारा फेस से देखता है परमेश्वर का ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह हमारा फेस में दिखता है। इसका बत्ती निभा हुआ या जला हुआ, उसी को पता चलता है। इसीलिए लेवी का वचन 6:9 में बोला, परमेश्वर का मंदिर में बत्ती निभना नहीं चाहिए। परमेश्वर का मंदिर कौन है? हम। परमेश्वर का मंदिर है हम। ये मंदिर का अंदर का परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का अभिषेक निभना नहीं देना। ये हमारा बत्ती निभाने, ये हमारा अभिषेक खींचने, शैतान चला के शैतान खींच लेते हैं, अभिषेक निभा देते हैं, परमेश्वर का ज्योति निभा देते हैं। जब वो सब लोग निभा देते हैं, हम कोलैप्स हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं। हमारा पैर चल नहीं सकता, हाथ चल नहीं सकता, हम आंख देख नहीं सकता, हम कान सुन नहीं सकता, हम मुंह बोल नहीं सकते। एक पैरालाइज इंसान क्या करता है? कुछ नहीं कर सकता है। शैतान हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में शैतान ने ऐसा काम करता है, पैरालाइज बना देते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहलाता है, परमेश्वर का बत्ती मत निभाना, परमेश्वर का बत्ती, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन। हम परमेश्वर को धन्यवाद हो। लास्ट वीक में थोड़ा सा मेरा हेल्थ अच्छा नहीं था, मेरा हेल्थ थोड़ा सा सर्दी था। पिंकी बोल रहा था, सुपी दीदी आप वचन बोलो, आप वचन बोलने से चंगाई हो जाएगा। इसीलिए मैं वचन बोलने के साथ आगे थोड़ा सा एक टैबलेट खाया, मैं वचन बोला। इसके बाद वचन बोलने से घर पहुँच गया, पता नहीं चला। इसका सेकेंड डेज मैंने बताया, मेरा तो सर्दी था, सर्दी ही नहीं है, दवाई भी नहीं लिया, मैं तो चंगा हो गया। जब एक पुलपिट में खड़ा था ना, ये खड़ा होकर मैं चंगा हो गया। इसीलिए ये पुलपिट मामूली जगह है। आमीन। यस, ये जगह पवित्र स्थान है। जब ये जगह में हम खड़ा होते हैं ना, ये जगह में सब कुछ होता है। ये ग्रेस का जगह है, ये ग्रेस का प्लेस है, ये प्लेटफॉर्म कोई नहीं मिल सकता है। कौन मिलता है ये प्लेटफॉर्म? जो परमेश्वर ने चुना है। हमने धन्यवाद देता हूँ, मेरा पापा का प्लेटफॉर्म है। मेरा पापा खड़ा होता है, मेरा पापा का अभिषेक है, वो अभिषेक में चंगा हो गया। जो अभिषेक परमेश्वर ने हमारा पापा को दिया, वो अभिषेक इधर फ्लो हो रहा है। वो जो अभिषेक फ्लो हो ना, वो अभिषेक में चंगा हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज में लास्ट टाइम हम प्रस्थान निर्गमन का पुस्तक 20 से हम देखा था। आज मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी, सब लोग ने पढ़ा हुआ होगा। है प्रस्थान जिसको आगे सबैजनाले प्रकारले म एक्सप्लेन गर्नेछु है। प्रस्थान निर्गमन 20 का 1 to 26 I think 26 तक हम 1 to 17 हमने पढ़ा था। इसके नया नियम में आज में छोटा आई थिंक 12:30 में खत्म कर देंगे। व्यवस्था यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्य वक्ता को पुस्तक को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। आमीन। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्र या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी आज्ञाओं से
किसी एक को तोड़े और वैसा वो लोगों को सिखाए, वहाँ स्वर्ग से राज्य में सही से भी छोटा कहलाएगा। परमेश्वर, हमने निर्गमन 20 का 1 to 17 हमने पढ़ा था, हमने स्टडी किया था, हमने अध्ययन किया था। निर्गमन में व्यवस्था का, परमेश्वर का व्यवस्था का पुस्तक 10 कमांड में लिखा हुआ, जो उधर लिखा हुआ सबको पता है, चोरी मत करना, बेविचार मत करना, जितना भी परमेश्वर ने आज्ञा दिया वो आज्ञा था। तू बेविचार मत करना, तू चोरी मत करना, तू झूठ मत बोलना, तू मूर्ति पूजा मत करना। उधर प्रैक्टिकल परमेश्वर का वचन, ये 10 आज्ञा उधर प्रैक्टिकल लिखा हुआ, मत करना, मत करना। बट इधर नया नियम में हम लिखा, हम कितना बार हम नया नियम में आते हैं, नया नियम में ग्रेस पीरियड है, ये अनुग्रह का पीरियड है। हम क्या करते हैं, अभी ये 10 आज्ञा का कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त जिस दिन क्रूसीफाई हुआ, जिस दिन प्रभु यीशु ख्रिस्त क्रूसीफाई होके वो दो पर्दा, मंदिर का पर्दा 2 भाग हो गया, उसी दिन ये व्यवस्था खत्म हो गया। अभी ये व्यवस्था कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर सकते हैं, हम बेविचार कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं हम, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने सब हमारे वो सब के लिए, तो प्रभु यीशु ख्रिस्त क्रूसीफाई हुआ ना, इसीलिए हम सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए सब लोग ऐसा कर रहे हैं। फिर नया नियम में क्या लिखा हुआ, नया नियम में इतना डेंजर लिखा हुआ, प्रभु वचन, परमेश्वर का वचन लिखा हुआ, मैं आज्ञा तोड़ने नहीं आया, इसको मजबूत। आमीन 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 आमीन। निर्गमन में क्या लिखा हुआ, बेविचार मत करना। इसमें क्या हम क्या सीखते हैं, बेविचार, इलीगल रिलेशन, फिजिकल रिलेशन मत करना लिखा हुआ। बट इधर नया नियम में क्या लिखा हुआ, फिजिकल रिलेशन ये तो दूर ही रखो, बट सोचना भी मत। आमीन। सोचना भी मत, नया नियम में। इसीलिए तो प्रभु यीशु ख्रिस्त ने बोला, मैं ये हराना नहीं आया, तोड़ना नहीं आया, और इसको मजबूत बनाना। अभी हम पिंकी के वचनों में हमें सुन रहा था, हम क्या क्या सोचते हैं, हम बोलते, हम पाप करते रहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, हम पाप करते रहते हैं, यही दशा है। बट इधर मत्ती में नया नियम में लिखा हुआ, सोचना भी मत, देखना भी मत, चोरना, डांटना भी, चोरना तो नहीं, किसी का कुछ निकालने तो नहीं, बट सोचना भी नहीं, सोचना वो सबसे बड़ा डेंजर आज्ञा है। जब हम ये सब आज्ञा मान लेते हैं ना, ये आज्ञा मानने से, ये सोच हमारे चेंज करने के लिए, ये सब करने के लिए, व्यवस्था परमेश्वर का आज्ञा को पालन करने के लिए हम क्या करने, सबसे पहला हमारा माइंड है, हम संसार में हैं, हम शरीर में हैं, हम सोच लेते, हम कर लेते, देखते हम पाप कर लेते। बट जब हमारे जीवन में, हमारा माइंड में ये परमेश्वर को वचन भर देंगे ना, सोचने के टाइम ही नहीं। आमीन आमीन। जब ये परमेश्वर को वचन को हमारे दिमाग में छाप लगाएगा ना, परमेश्वर का वचन अध्ययन करते हैं ना, स्टडी करते हैं, परमेश्वर का वचन हम एवरीडे हम प्रैक्टिस करते हैं, एवरीडे हम स्टडी करते हैं, परमेश्वर का वचन में क्या लिखा हुआ, मत्ती इसमें ये लिखा हुआ, इसमें ये लिखा हुआ, लूका में ये लिखा हुआ, वो हम समझते हैं, वो परमेश्वर का वचन को हम एवरी और हम प्रैक्टिकल हम हमारे दिमाग में ये लगाते हैं ना, हमारे दिमाग में सब निकल जाते हैं, सब निकल जाते हैं, तो सोचने का टाइम भी नहीं है। जब सोचते हैं ना, हमारा मन के अंदर एक डर आता है, ओह माय गॉड, मैं क्या सोच रही हूँ। इसीलिए जब हम ये सब सोचना छोड़ने के लिए, सबसे नंबर 1 परमेश्वर को वचन को अध्ययन करना है, परमेश्वर को वचन को मेडिटेट करना है, परमेश्वर को वचन को
हमें सब डेली रूटीन हमारा पापा बोलते हैं परमेश्वर को वचन को मेडिटेट करो। मैंने ये 2 years मैंने ये सीखा। मैंने 1 महीना बाइबल स्टडी नहीं किया मेरे छुट्टी में। नागालैंड में जाके नागालैंड में एक लेडी ने मुझे प्रोफेसी किया। मैं प्रार्थना कर रही थी, वो लेडी आके मेरे कान में उसने नागा में क्या बोला मुझे पता नहीं। सेकेंड टाइम सब सर्विस खत्म हो गई, फिर वो लेडी आया, मुझे बोला सुखमीत परमेश्वर आपको वचन अध्ययन करना बोल रहा है, तो वचन पढ़ना छोड़ दिया। परमेश्वर 1 month मैंने बाइबल स्टडी नहीं की, बाइबल तो खोला भी नहीं है, इतना बिजी हो गया। पर नागालैंड में परमेश्वर बोल रहा है सुखमीत तूने वचन पढ़ना छोड़ दिया। इसीलिए कहा हमारा आपा हमारा बुआ बोल रहे हैं वचन मेडिटेट करो। मैं इसका मीनिंग समझता नहीं था। मैं फर्स्ट में जो चर्च में जो मैं संगति कर रहा था, मैं वचन कभी मेडिटेट नहीं किया। मैं वचन को सुना बट स्टडी नहीं किया। मैं वचन को सुना अध्ययन नहीं किया मैंने। इसीलिए मेरे जीवन कभी चेंज नहीं हुआ, जैसे थे। मुझे पता है मैं कितना ट्रांसपेरेंट हो गया, मुझे पता है मैं कैसे चेंज हो गया, मुझे पता है मैं कौन सी चीज में मैं चेंज हो गया। हमारे जीवन को आत्मिक स्तर पर चेंज करने वाला परमेश्वर का वचन है। इसीलिए परमेश्वर ने जो लिखा हुआ ना, परमेश्वर का आज्ञा 10 आज्ञा में 10 कमांडमेंट, वो आज्ञा सब पूरा करना है। जब हम वो आज्ञा को परमेश्वर को वचन को एक वचन को हम हमारा माइंड में रख के हम चलते हैं ना, परमेश्वर हमारे जीवन में मिराकल काम करता है। सबसे नंबर 1 परमेश्वर का वचन पूछने का शक्ति देता है। मैंने ये मिला जब मैंने जब स्टडी किया, मुझे मेरे बुआ ने बोला, बुआ ने सुखबी दीदी एक बिहान पापा के साथ में बात कर रहा था। सुखबी दीदी मत्ती में लिखा हुआ, प्रस्थान 20 में लिखा हुआ जो आ गया, मत्ती में लिखा हुआ, मत्ती में ऐसे लिखा हुआ। सुखबी दीदी आप स्टडी करो, आप अध्ययन करो। मैंने जैसा मेरे बुआ ने बोला ऐसा मैंने अध्ययन किया तो मैं तो शॉक हो गया। इसलिए उस दिन से मैंने मेरे लाइफ में मैंने डेली यूज किया। था ये मेरे जीवन में था, सोचते देखते हम शरीर में है ना करता था। इसीलिए मेरे जीवन में कभी मैंने ग्रेस परमेश्वर का आशीष मैंने अनुभव नहीं किया। बट जिस दिन ये बाइबल मैंने मत्ती 5 का ये वचन मैंने स्टडी किया, तब से मेरे जीवन में परमेश्वर ने आशीष दिया। इसीलिए परमेश्वर को वचन हम मेडिटेट करना है, परमेश्वर का वचन। इसीलिए जब मैं शॉर्ट में जा रही हूँ, 12:30 होने लगा, जब हम ये सब परमेश्वर को व्यवस्था को, परमेश्वर जो बोला हुआ, परमेश्वर ने जो लिखा हुआ, वो लिखा हुआ परमेश्वर ने जो बोला हुआ वो वचन को हम परमेश्वर के हमारे जीवन में अप्लाई करते हैं ना, अप्लाई करने के बाद परमेश्वर हमको क्या आशीष देंगे। कंक्लूजन क्या है? मत्ती 5 का 8 पद में लिखा हुआ, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जब ये सब बैठे हमारा सोचते सब चेंज होता है, हमारे दिमाग में परमेश्वर को वचन लगा देता है, परमेश्वर को वचन को छाप लगा देता है। इसके बाद परमेश्वर का हमारे दिमाग में परमेश्वर को वचन ने चेंज करता है। परमेश्वर को वचन ने हमारे जीवन में हमारे दिमाग में क्या करता है? सबसे पहला पवित्र बनाता है। और वो पवित्र जीवन से परमेश्वर को फेस टू फेस देख सकते हैं। आमीन। लास्ट वीक का वचन हमारा लेसन है परफेक्ट चॉइस में। हम कितना वचन से हम स्टडी पढ़ रहा था, सुन रहा था परमेश्वर का वचन परफेक्ट चॉइस में।
कौन सी वचन से? श्रेष्ठ श्रेष्ठ 101 यही कारण परमेश्वरको वचन चाहिँ सुन्नुपर्छ भनेको। पर्फेक्ट चर्च त आयो कहाँबाट पढ्यो पर्फेक्ट चर्च का लेसन त आयो कहाँ से पढ़ा पता ही नहीं है। 1 से लेकर 7 तक सॉन्ग ऑफ सोलोमन श्रेष्ठ गीत 1 से हम वो दिन हमारा पापा परफेक्ट चर्च के सॉन्ग ऑफ सोलोमन से वचन रेवलेशन हो रहा था, इतना वचन रेवलेशन हो रहा था। वो वचन तो मेरे जीवन में आ रहा था, ये मेरे जीवन में आ रहा था। मैं तो अनकंट्रोल हो गया, मैं तो अनकंट्रोल हो गया। इतना अभिषेक आ रहा था परमेश्वर के साथ फेस टू फेस, आमने सामने बात। वो कौन इंसान कर सकते, कौन लोग कर सकते हैं परमेश्वर के सामने आमने सामने बात? जो हृदय में विवेक में शुद्ध हृदय, वो शुद्ध हृदय परमेश्वर के वचन पर बनाते हैं। 8-9 में लिखा हुआ, धन्य है वे जो मेल करने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। जो परमेश्वर का वचन में पोखता होता है ना, हमारे हृदय में, हमारे दिल और दिमाग में परमेश्वर का वचन आते हैं ना, परमेश्वर का वचन ही प्रेम है। वो प्रेम परमेश्वर से, स्वर्ग से आयो जो वचन है ना, वो वचन ने हमारे जीवन में प्रेम लाता है। जो प्रेम सबके साथ मेल मिलाप कराता है। जिस आदमी, जिस इंसान, जिस परमेश्वर का बेटा बेटी परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर जैसा प्रेम एक दूसरे से प्रेम करता है ना, उसी ने परमेश्वर को पुत्र को कहते हैं। हमारे जीवन में प्रेम नहीं तो हम परमेश्वर को देख नहीं सकते। वचन में लिखा हुआ मत्ती 5:9 में, जिस इंसान प्रेम करता है, मेल मिलाप करता है, उसी को परमेश्वर को पुत्र कहा जाता है। आमीन। परमेश्वर को पुत्र, परमेश्वर को पुत्र कहलाने के इजी नहीं है। हमारे जीवन से प्रेम फ्लो होना है, आमीन। पानी भर के, पानी जब अपना कल में पानी, बाल्टी में पानी भर के फुल हो जाते ना, पानी बहता है ना, हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम बहना चाहिए। परमेश्वर का पुत्र होने हो, परमेश्वर को पुत्र का अधिकार हम मिलने हो तो हमारे जीवन से परमेश्वर का प्रेम बहना है। बट परमेश्वर का प्रेम कैसे आता है? परमेश्वर का वचन से। जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आते हैं ना, कुछ सोचता ही नहीं है। हमारे जीवन में लोग नहीं होता है, किसी के साथ जेलस नहीं होता है, किसी के साथ पॉइंट आउट करने का, कोई ना किसी के बदनाम, कुछ नहीं आते, सब कुछ अच्छा दिखता है। हमारे चर्च में एक पास्टर था, भूटान का पास्टर था, वासांडू। वो पास्टर जब डोर से अंदर आते थे ना, हम वर्शिप में खड़ा होते थे, जब वो अंदर घुसने साथ पवित्र आत्मा का अभिषेक आ जाता था। ऐसा पास्टर था। अभी तक मैं वो पास्टर को मैं बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, को मैं मिस करती हूँ। वो पास्टर एक दिन चर्च में कुछ हमारे लीडर को कुछ हुआ कि थोड़ा सा डिस्कस हो गया, बट वो पास्टर घर में जाके उसको बेटी को बोला। वो अंकल ने, एक अंकल, लीडर अंकल ने इतना गाली दिया दूसरा अंकल को, पर उसको पता ही नहीं है। उसने क्या बोला, वो गाली देने अंकल को, आज तो ब्रदर प्रेम ने कितना अच्छा बोला। उसको गाली क्या है, अच्छा क्या है पता ही नहीं, सब अच्छा ही देखता है। आमेन, 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 प्रेज गॉड। हमारा क्रिश्चियन जीवन परमेश्वर में सब कुछ अच्छा देखता है। जब हम सब कुछ अच्छा देखता है ना, आप लोग बोलो तो जगत बोलो, सही। आमीन। हम एक आका को प्रेम देते हैं, वो लोग भी प्रेम देते हैं। हम एक आका को रेस्पेक्ट करते हैं, वो लोग भी रेस्पेक्ट करते हैं हमको। लेन देन, गिव एंड टेक, हम जो देते हैं वो देते हैं हम लोग। इसीलिए परमेश्वर
हमारे जीवन से प्रेम बकना चाहिए। प्रेम बकने के लिए परमेश्वर को वचन ध्यान करना चाहिए। और 10 पद में लास्ट है, 10 पद में लिखा हुआ, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनमें है। अभी इस समय में धर्मी जन परमेश्वर का अभिषेक जन को बहुत सताए रहा है। कुछ बात में परमेश्वर के जन को, परमेश्वर के लीडर्स को, सब लोग उसको पीछा रहे, उसको पॉइंट आउट कर रहे सब जगह पे। बट इधर क्या लिखा हुआ, जो धार्मिक जन जो सताया हुआ, परमेश्वर का राज्य उसी का है। हमारा गुरुजन के लिए, हमारा गुरुजन कल मुझे मम्मी ने एक पिक्चर दिखा रहा था। एक लेडी ने, एक चर्च का मंडली ने आके क्या कहा, मम्मी पास्टर को बोला, पास्टर आपने मेरा प्रॉब्लम नहीं देखा। क्या कहा पास्टर ने? पास्टर सॉरी बोल रहे वो लड़की को सॉरी, बट पास्टर के पीछे क्या है, इतना 4-5 नाइफ है, 4-5 छुरी है, इधर गाड़ा हुआ पीछे से, पास्टर का बैकबोन से खून भी निकल रहा है, बट पास्टर ने वो नहीं देखा। बट वो लड़की को बात सुना, सॉरी माफी कर देना, इसके लागि मलाई माफी कर देना, मुझे माफ करना। पास्टर ऐसा बोल रहे इतना बड़ा दिल से, मुझे माफ करना बहन, आपको मैंने वास्ता नहीं किया, मुझे माफ करना। बट वो पास्टर के मन में क्या बीत रहा है किसको पता। और उसका पीछा है 4-5 छुरी रोपा हुआ है, ऐसा गहरा हुआ है, उसका खून भी निकल रहा है, बट पास्टर ने उसको वास्ता नहीं। बट वो लड़की ने पास्टर के पीछे रोपा हुआ छुरी नहीं दिखा, बट उसका समस्या दिखा। ये लोग का है 5-6 छुरी रोपा हुआ, ब्लड निकलता हुआ, वो है धर्मी जन। वो धर्मी जन परमेश्वर का राज्य का हकदार होते हैं। आमीन 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 आमीन। परमेश्वर का सेवा करते इजी नहीं है। 11 पद में लिखा हुआ, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और जन बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्य वक्ता को जो तुमसे पहले से इसी रीति से सताया था, परमेश्वर का जो सताया हुआ, जो उसको बदनाम बेइज्जत, मैं आज क्या बोलना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का काम करने लोगों को सब लोग सताएगा, सब लोग वचन, सब दुखों, परिस्थिति, सब समस्या में भी हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद देना है, जो जिन आदमी वो बदनाम बेइज्जत सब सहकर धन्यवाद दे के आगे बढ़ते ना, उसके लिए स्वर्गीय का धोखा, स्वर्गीय का अधिकार, स्वर्गीय का परमेश्वर का पुत्र उसी का मिलेगा। ये मिलने के लिए ये सहने में, हम्बल होने भी बहुत मुश्किल का बात है। हम्बल हो नहीं सकती, पैशन हो नहीं सकती है, सह नहीं सकती है। इतना गुस्सा आ जाते, क्या करना। मैं कभी क्या बोलती हूँ, नहीं, कभी तो मैं पूरा